तो YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये दो स्लिट्स होती हैं, है ना। यहां पे तो मेन सोर्स होता है सिंगल सोर्स, और सिंगल सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलते हैं वो यहां पर सेम फेज में होता है। जो भी वेव फ्रंट पहुंचेगा वो सेम फेज में होगा, और यहां से जो निकलेगा ये नए सोर्स ऑफ लाइट की तरफ वर्क करेंगे और ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो किसी पॉइंट पर ये दो पॉइंट S1 और S2 से इस पॉइंट P पर दो वेव निकलती हैं। तो जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होगा, इट विल बी द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस तो क्या होंगी, ये वाली और ये वाली, तो बराबर होंगी। किसी किसी किताब में इस पॉइंट को सेंटर मान करके, इस पॉइंट को सेंटर मान करके और इतनी आर्क ऐसे लगा रखी है, तो ये तो दोनों बराबर हो जाती हैं, ये वाली दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाती है, यही एक्स्ट्रा पाथ होता है। समझ में आई बात। तो ये हो गया। और ये डेल्टा एक्स कैसे होगा, मैंने बताया ये आपको थीटा होगा कैसे, ये वाला पॉइंट जो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट यदि थीटा एंगल बनाता है तो ये देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, और ये डी है तो ये डी साइन थीटा, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। साथ में अगर जो आप इस एंगल से देखो, इस ट्रायंगल में देखोगे ये डी है, वाई है, तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और ये y बराबर डी के बराबर होगा। तो यहां पे हम y nth मान लेते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस यदि आपको निकालनी है तो ये हो जाएगी एन डी लैम्डा, एन डी लैम्डा ओवर डी। ये तो nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, और ये वाई एन अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा आपका nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कहां से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। तो ये सब था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर मैंने आपको फ्रिंज विड्थ भी बताई थी। तो जो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन होती है, क्या होती है फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ होती है, इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी लैम्डा ओवर डी इसकी फ्रिंज विड्थ की लंबाई होती है। क्लियर है के बात। ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए, कॉन्सेप्ट समझाता हूं इसमें, ठीक है। ये तो था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, कि भाई ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहां कहां पर आएंगी, ऐसे था। अब मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में ही बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लाइटली इसका डिफरेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ समझ के करेंगे। देखो जब मैंने आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था आपको, जब मैंने बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस जब दो कोहेरेंट सोर्सेज वाइब्रेट करते हैं या कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट इमिट करते हैं, तो किसी पॉइंट पर यहां पर मान लो या यहां पर मान लो दो वेव चलेंगी, दो वेव चलेंगी, और दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऐसे होगा। मान लिया इसकी इंटेंसिटी कितनी है भाई, I1 है, और इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है और इस सोर्स से भी लाइट निकल रही है, तो दोनों लाइट यहां पे पहुंच रही है। देखो ये ऐसे पहुंच रही है, ऐसे पहुंच रही है, या ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो यदि इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है, क्लियर है बात, तो यहां पर जो पहुंचेगी लाइट तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने इंटरफेरेंस की हेल्प से आपको ड्राइव कराया था, 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। वहां पे फाई लिख रखा था मैंने, या डेल्टा फाई लिखने, बात एक ही है। ये क्या होता है, ये होता है फेज डिफरेंस। क्लियर है क्या बात। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन I1 I2 and the phase difference between the two waves reaching at this point from sources S2 and S1। क्लियर है क्या बात। जो दोनों सोर्स से वेव यहां पर पहुंच रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा,
उस पर डिपेंड करती है फेज डिफरेंस। और डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। दोबारा से बोल रहा हूं, देखो रिवाइज करा रहा हूं आपको। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई कितना है 0, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा एक्स ये तो हो गया फेज डिफरेंस, लिखना मत, लिख तो रखा ही है आपने, ये हो गया 0। अब यदि फेज डिफरेंस 2 पाई है, फेज डिफरेंस क्या है 2 पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा। और जब फेज डिफरेंस 4 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस यह 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा n लैम्डा। किसके लिए आया ये? मैक्सिमा के लिए आया। फिर से मिनिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन होनी चाहिए। तो जब हम यहां पे रखेंगे पाई, है ना भाई, तो डेल्टा एक्स कितना होगा? पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 और 2n+1 लैम्डा बाय 2। और फेज डिफरेंस यहां पे आ जाएगा आपका 2n+1 पाई। ये रहा। तो ये मिनिमा की कंडीशन है और ये मैक्सिमा की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? दोनों की कंडीशन आपको याद रखनी है। कैसे सोर्स होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज। तो जो कोहेरेंट सोर्सेज है हमने वाईडीएससी में कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाईडीएससी, देखो वाईडीएससी ऐसे लिखेंगे, यहां पे ये तो रफ है, इसे साफ कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इन वाईडीएससी। अगर जो हमारे पास स्क्रीन है तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से चेंज होती रहती है, ये हमें बताना है। क्लियर है क्या बात भाई? जैसे वाईडीएससी में क्या था, हमारे पास दो सोर्स थे। बड़ा सा चित्र बनाएंगे भाई, ए ऐसे, थोड़ा बड़ा चित्र बनाएंगे ऐसे करके। ये हो गई हमारे पास स्क्रीन, जैसे मैंने पूरे बोर्ड पे बनाया है। तो ये तो सोर्स था, इससे तो लाइट निकलेगी ऐसे, और ये वेव फ्रंट यहां पे पहुंचेगा ऐसे। चलो इसे छोड़ो आप, ये ऐसे ऐसे वेव फ्रंट पहुंचेगा, ठीक है ना? ये रहा। तो इस वेव फ्रंट पे, यहां पे और यहां पे, ये S1 है, ये S2 है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सोर्स की तरफ वर्क करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी मान ले I1। ये भी सोर्स की तरफ वर्क करेगा, इसकी इंटेंसिटी कितने मान ले I2। अब इस पॉइंट पर, जो कि यहां से y डिस्टेंस की दूरी पर है, ऐसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर, है ना, तो एक लाइट यहां से पहुंचेगी, ये पहुंच गई, एक लाइट यहां से पहुंचेगी, ये पहुंच गई। तो क्या दोनों में पाथ डिफरेंस है? हाँ है, दोनों में पाथ डिफरेंस। अरे पाथ डिफरेंस कितना है? यहां से सेंटर लेंगे और सर्किल इतनी रेडियस लेंगे और ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे बैठता है, ठीक है ना, ऐसे। ये और थोड़ा सुंदर बना लेंगे इसे, छोड़ो इसे यहां से, ठीक है भाई। और इस पॉइंट को मान लेंगे हम ऐसे, ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा। समझ में आई बात? कई सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता, यदि ये थीटा है तो ये थीटा कैसे आएगा। मैं फिर से समझ में आ गया सौजन्य आपको ये थीटा कैसे आता है ये? हाँ, तो ये डी है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ऐसे ही बनाना है बार 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 बार। तो डेल्टा एक्स जो होगा पाथ डिफरेंस, इधर नहीं बनाते, यहां पे लिखते हैं। थोड़ा सा यहां पे जगह छोड़ देना, ऐसे करके, है ना, यहां पे लिखेंगे हम पाथ डिफरेंस। कितना है भाई पाथ डिफरेंस? डी साइन थीटा। आ रही है क्या बात समझ में? तो यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P,
दिस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। लेकिन ध्यान से देखो, अभी के लिए, हाल के लिए ये ऐसे है, तो जो यहां पे वेव फ्रंट पहुंचेगा वो वेव फ्रंट यही तो होगा, सेम वेव फ्रंट पहुंच रहा है, तो इंटेंसिटी दोनों की, सोर्स की, यहां पर अच्छी बात है कि इंटेंसिटी क्या है दोनों सोर्स की, सेम है। तो मैं यहां पर I0 प्लस 2√I0 cos फाई लिख देता हूं। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे करके, 2I0 cos फाई, और दोनों में से कॉमन लेके, ये वैसे मैंने बता दिया था स्पेशल केस में कि जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो जाए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 हो जाएगा। हाँ भाई, अच्छा ये देखो, जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा फाइव, वो कैसे निकलेगा? ये तो है पाथ डिफरेंस, अब मेरे को लाना है यहां पे फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाइव कितना होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही है नहीं? और ध्यान से देखो, अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर वाई अपॉन डी लिख सकता हूं, वाई अपॉन डी। तो बोर्ड पे देखो, डेल्टा फाइव बाई 2 इज इक्वल टू π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो π/λ इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख लूंगा? डी साइन थीटा। और डेल्टा फाइव बाई 2 जो होगा पाई डी अपॉन लैम्डा, और साइन थीटा की जगह क्या लिख लूंगा बेटा? टेन थीटा। और दिस इज वाई अपॉन डी। ये तो हो जाएगा साइन थीटा को टेन थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन वाई अपॉन कैपिटल डी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो डेल्टा फाइव बाई 2 होगा वो पाई वाई अपॉन डी लैम्डा ओवर डी हो जाएगा। देखना जरा एक बार इसे, इस चीज को देखो आप। अब यहां देखो, इसके नीचे यहां से लिखना है ना, इस चित्र को तो बड़ा सा बना देना ऊपर, मैं इसे समझाऊंगा ठीक तरीके से। अब डेल्टा फाइव तो ये हो गया, तो क्या मेरे को ये बीटा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? डी लैम्डा ओवर डी, बीटा बोले तो फ्रिंज विथ, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू वाई अपॉन बीटा, बीटा इज द फ्रिंज विथ डी लैम्डा ओवर डी। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? 4I0 cos स्क्वायर, डेल्टा फाइव बाई 2 की जगह क्या रख लूंगा मैं? ये रख लूंगा पाई वाई बीटा। ये आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर है क्या बात? और ये जो होती है, देखो, कोस स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी 1। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसके नीचे आप ऐसे लिख सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय बीटा। क्लियर है क्या बात? ऐसे ये देखो, वैसे रफ में पूछ रहा हूं आपसे, y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है भाई बात? बिल्कुल सही बात है। ये कॉस थीटा +1 और -1 और +1 के बीच में वैल्यू होती है। तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ पता है आपको कैसे बनता है? या x मान लो, y इज इक्वल टू कॉस x, कॉस स्क्वायर x का ग्राफ आप ऐसे ही बताओगे कि ऐसे बनता है सर। बोलो, अरे जल्दी बोलो। सौजन्या, सही नहीं कह रहा हूं मैं, बताओ। लेकिन ये गलत है, ये गलत है।
ये मैथ्स में तो पता नहीं कैसे, मेरे को भी जब मैं मैथ्स पढ़ाता तो ये सिखाते हैं लेकिन जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे तो इट इज द रॉन्ग ग्राफ, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है ना। लेकिन यदि आप वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को देखोगे तो एक कंटिन्यूअस के साथ साथ में डिफरेंशिएबल भी फंक्शन होता है, ऐसा ग्राफ नहीं बनता। ये तो सही है ना, ये रफ की बात है। तो मैं आपको इसका सही ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि फिजिक्स में ये ग्राफ कई बार यूज होता है ना। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने बनाया होगा ये वाला ग्राफ। क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का सही ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके, ये ध्यान रखना। सही है, ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता, है ना। 0 और +1 के बीच में होता है और ये डिफरेंशिएबल होता है ना। जैसे यहां पे तो कॉर्नर बन गए तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन ये डिफरेंशिएबल होता है और वास्तव में इसका प्लॉट ऐसे ही बनता है। मैथ्स वाले टीचर जल्दी जल्दी में ना वो सॉल्व कराने के चक्कर में ऐसे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा, ग्राफ के बहुत सारे सवाल होते हैं ना, बना देते हैं। तो क्योंकि मेरे को भी गलत बताया था इसलिए मैं हमेशा बताता हूं भाई यार ये ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में देखोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा बनना है, मैथ्स में देखोगे तो ऐसा, तो कोई ना कोई सा तो गलत है, तो यही गलत है, ये वाला सही है। अब यहां पे मैंने बताया क्यों आपको, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ये फंक्शन है किसका, y का। किसका फंक्शन है, y का। तो ये तो हो जाएगी आपकी y एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी x, ये तो हो जाएगी y, तो हो जाएगी आपकी x एक्सिस और ये हो जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो ऐसे बनेगा, आप ऐसे बनाना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसे करके, है ना भाई, यूं करके। ऊपर में थोड़ा सुंदर सा बना देता हूं, ऐसे करके, लाइक दिस। ठीक है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जैसे जैसे y चेंज होगा इस स्थान पर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। यहां पे एक लाइन भी खींच लेना, ये लाइन ऐसे खींचोगे, मैं दोबारा बना दूंगा, ऐसा नहीं है ना। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, फिर ये मैक्सिमम, है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये ग्राफ तो अपन ने बना ही रखा है। आपका मन करे तो ये तो बन गया ग्राफ, ठीक है। और मैं ये कहूंगा आपसे कि ये तो मैं साफ ही कर देता हूं, ये तो बना लिया अपन ने, है ना। आप अपने हिसाब से कॉपी को एडजस्ट कर लेना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है y एज का फंक्शन होती है आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई y अपॉन बीटा। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, ये हो गई हमारी स्लिट और ये हो गया हमारा स्क्रीन। ये इस पोजीशन पर y कितना है भाई, 0, y 0 है ना। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी रिजल्टेंट, है ना। तो ये बताओ, यदि मैं y बराबर 0 रखूंगा, अब दूसरा ही बना सकते हैं बहुत तेजी से, ये S1 है, ये S2 है, y बराबर 0 रखूंगा तो बता सकते हो मेरे को कितनी आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, ये आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर है बात? तो y बराबर देखो, एक लाइन यहां पे बना लेना है ऐसे, यूं करके, तो यहां पे जो होगी वो आई मैक्स के बराबर होगी, y बराबर 0।
क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, y बराबर 0। अच्छा मेरे को बताओ, यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यहां पे क्या होती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। थोड़ा कलरफुल पेनों का यूज कर लेना, देखो इसमें है ना, आई मैक्सिमम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ये तो है y बराबर 0 पर। देखो y तो यहां से चला जाएगा, y कितना जाएगा? y जाएगा बीटा, फिर 2 बीटा, फिर 3 बीटा। बोलो समझ में आ रही है नहीं बात? अब यहां देखो, 0 के बाद आएगा बीटा बाय 2, फिर आएगा 3 बीटा बाय 2, फिर आएगा 5 बीटा बाय 2, और इधर भी ऐसे ही आएगा। ये क्या आएगा? बीटा बाय 2, फिर बीटा, 3 बीटा बाय 2, 2 बीटा, और 2.5 मतलब 5 बीटा बाय 2, और ये आएगा आपका 3 बीटा। क्लियर है क्या बात? ऐसे देखो कितना सुंदर बनाया मैंने। y बराबर 0 पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अच्छा y बराबर बीटा बाय 2 पर इंटेंसिटी जो होगी ये तो हो गई मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू पता है कितनी है? 4I0। यदि इस सोर्स से लाइट I0 निकल रही है और इससे भी I0 ही निकल रही है तो ये डिस्टेंस जो है ये है बीटा बाय 2। तो इस डिस्टेंस पर यहां पर एक लाइट यहां से चलेगी, एक लाइट यहां से चलेगी, तो इंटेंसिटी जो आएगी वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे रख देंगे बीटा बाय 2, तो बीटा से बीटा तो cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? अरे 0। तो इंटेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, और यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, फिर यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, यहां हो जाएगी मैक्सिमम। सही है बात? यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, और यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी फिर से मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। इसी तरीके से इधर थोड़ा सा सुंदर बना लेंगे चित्र। ये रहा। सही है? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी इस पॉइंट पर, इंटेंसिटी यानी यहां पर कितनी होगी? 4I0 होगी। यहां पर भी कितनी होगी? 4I0, है ना? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 4I0। ये री लाइन 4I0 की, ये री लाइन 4I0 की। बोलो यहां पे भी इंटेंसिटी 4I0 होगी, यहां पे भी इंटेंसिटी 4। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा के, और यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो गई भाई? यहां हो गई 0। इंटेंसिटी कितनी हो गई? यहां 0। यहां पर भी इंटेंसिटी 0, यहां पर भी इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0 0 0। फिर मैक्सिमम 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 देख लो, चाहे आप रख के y इज इक्वल टू बीटा पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर पाई बीटा अपॉन बीटा, और cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, तो कितनी हो गई? आई मैक्स। सिमिलरली 3 बीटा बाय 2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3 बीटा बाय 2, मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर पाई 3 बीटा बाय 2, और ये आ गया 0। ठीक है क्या बात? ऐसे करके ये वेरिएशन। क्लियर है क्या बात? अच्छा ये तो हो गई। यहां पे क्या मिलेगा? ये तो CBF हो गया, ये हो गया B1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बीटा डिस्टेंस पे। ये हो गया B2। एक काम करते हैं, इधर नहीं बनाते, इधर लिखते हैं B1, दूसरे पेन से लिखना। ये हो गया B2, ये हो गया B3, और ये हो गया B4, और इधर भी ये हो जाएगा B1, है ना? ये हो जाएगा पोजीशन B2, ये पोजीशन हो गई B2 की, ये B1 की पोजीशन हो गई। क्लियर है क्या बात भाई? ऐसे ठीक है। अच्छा ये है पोजीशन किसकी? यह पोजीशन D1 की।
ये है पोजीशन D2 की। अच्छा, तो बोर्ड पे देखना, यदि मैं इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को कंसीडर करूं तो एक लाइट वेव तो यहां से आ रही है, एक लाइट वेव यहां से आ रही है, दोनों में पाथ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया मैंने, दिमाग कहां पे है मेरा। ये तो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और ये है B1, ये है B2 और ये है B3। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF इधर लिखते हैं, और ये हो जाएगा आपका B1 ब्राइट 1, और ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा B3। सही है ना। और यहां पे है ये D1, ये है D2, D1 D2। ठीक है बात। यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को, तो एक लाइट वेव यहां से आएगी, एक लाइट वेव यहां से आएगी, पाथ डिफरेंस होगा इसमें 0। इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0। तो एक चीज और ध्यान रखना, ये तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो जब पाथ डिफरेंस 0 है तो डेल्टा एक्स 0 रखेंगे तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा, डेल्टा फाइव भी 0। कहां पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर। बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा, D1 पर यहां देखो, बोर्ड पे देखना, अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। मैं यहां पे बनाता हूं, छोटा सा बनाता हूं, इस पॉइंट पर D1, यहां से लाइट चली, यहां से लाइट चली, तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा D1 के लिए, यहां पर होगा लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। किस पॉइंट पर, D1 पर। देख लो चाहे, इस पॉइंट पर तो 0 था, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, दोनों ने पाथ कितना सेम ट्रेवल किया, सेम। लेकिन यदि इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा तो ये तो कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो D1 के लिए कितना ज्यादा होता है ये, लैम्डा बाय 2। तो यहां पे पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2। यहां पे फेज डिफरेंस था 0, और यहां पे लैम्डा बाय 2 होगा जब आप यहां पे रखोगे, ये रफ में करते रहना है ना भाई, ये रहा, तो फास्ट फेज डिफरेंस हो जाएगा यहां पे पाई। समझ में आई बात। अच्छा, अब ये देखो, ये तो D1, अगर जो मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं B1 को, बोर्ड पे देखना भाई, एक लाइट तो यहां से चलेगी, एक लाइट यहां से चलेगी, तो अब पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा। पहले तो पाथ डिफरेंस ये था, अब पाथ डिफरेंस ये और बढ़ गया, तो ये लैम्डा बाय 2 और बढ़ जाता है, और टोटल कितना हो जाता है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा आएगा। क्लियर है क्या बात सुजन्या। अच्छा, अगर जो मैं इसे देखूं, हां D2, तो D2 पे पाथ डिफरेंस और बढ़ जाता है, लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और D2 पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा कितना, 3 लैम्डा बाय 2। कर देता हूं यहां से, थोड़ा मेरे को इसकी चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो अब 2 बीटा पर पाथ डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा, और बढ़ जाएगा, कितना, लैम्डा बाय 2 और बढ़ जाएगा, कितना होगा सौजन्य यहां पाथ डिफरेंस, 2 लैम्डा हो जाएगा। ये है आपका D3, डार्क फ्रिंज थर्ड, तो यहां पे पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स 2.5, चलो ऐसे लिख लो, 5 लैम्डा बाय 2। सही है बात। अच्छा, यहां देखो, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से, यहां पे पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा यहां पर 2 पाई। D2 पर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 3 पाई। यहां पर
4 पाई, यहां पर 5 पाई, ऐसे। और नीचे भी सिमेट्रिकली ऐसे ही बनेगा कि जैसे यहां पे डेल्टा एक्स कितना आएगा लैम्डा बाय 2, तो यहां पर डेल्टा फाई कितना आएगा पाई, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स लैम्डा है ना, और डेल्टा फाई कितना आएगा 2 पाई, ऐसे एंड सो ऑन। ये है कंजुकेटिव सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के इधर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। जैसे जैसे वाई बढ़ता जाएगा पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां पर होगा सौजन्या, इनफाइनाइट पर, समझो ना, इनफाइनाइट पर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा बढ़ता जाएगा, और ये कंजुकेटिव डार्क ब्राइट फ्रिंज। यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी डार्क पे ब्राइट, देखो अब मैं बना देता हूं, ये तो होगी ब्राइट फ्रिंज, आप मत बनाना अभी, आप अपने हिसाब से बना लेना। ये होगी आपकी डार्क फ्रिंज ऐसे, फिर यहां पे होगी आपकी ब्राइट फ्रिंज, फिर यहां पे होगी आपकी डार्क फ्रिंज ऐसे, सही है। फिर यहां पे होगी आपकी ब्राइट फ्रिंज, और यहां पे होगी आपकी डार्क फ्रिंज ऐसे, ये होगी आपकी ब्राइट फ्रिंज ऐसे कंजुकेटिव। इधर भी आपकी डार्क फ्रिंज होगी, यहां ब्राइट फ्रिंज होगी, यहां डार्क फ्रिंज होगी, यहां ब्राइट फ्रिंज होगी, यहां डार्क फ्रिंज होगी, यहां पर ब्राइट फ्रिंज होगी। बोलो ऐसे, ये है बात। और इसकी चौड़ाई मैंने बता दिया आपको, जो चौड़ाई होगी वो बीटा के बराबर होगी, समझे। अब बोर्ड पे देखो एक बार ध्यान से देखो, ऐसे कंजुकेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपको बनती जाएंगी ऊपर और नीचे ऐसे करके, सही है भाई। ये हो गई पोजीशन। अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे ये फ्रिंजेस ऊपर बढ़ती जाएगी, इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो है ना, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो इंटेंसिटी जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न जब मैं आपको बताऊंगा, तो इंटेंसिटी क्या है वो धीरे 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 कम होती जाती है, और इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा डिफ्रैक्शन में। जबकि वाईडीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये डिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंटेंसिटी सेंटर पर तो रहती है क्या मैक्सिमम, यहां पे, लेकिन यहां पे तो रहेगी मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। वाईडीएसटी में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, जैसे जैसे आप वाई को बढ़ाते जाओगे, ठीक है भाई। क्लियर है बात, ऐसे है ये, है ना, इसे समझ लो अच्छे से। बोर्ड पे देखो एक बार, ये देखो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन था वो था कॉस आई मैक्स, यहां पे क्या था आई मैक्स, ये था कॉस स्क्वायर पाई बाई बीटा, समझ में आई ना बात। तो ये जो मैंने इंटेंसिटी निकाली है, इंटेंसिटी निकाली है, ध्यान से देखो, मैंने कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पर ही आपको इंटेंसिटी बताई है। कहां पर बताई है, जैसे कि मैंने आपको इंटेंसिटी बताई है y बराबर 0 पर, है ना, या इंटेंसिटी बताई है मैंने y बराबर बीटा बाई 2 पर, बताइए ना इंटेंसिटी। तो यहां पर तो मिनिमम इंटेंसिटी हो गई यहां पर, और यहां हो गई मैक्सिमम। मैक्सिमम ये रहा देखो मैक्सिमम, और मिनिमम ये, लेकिन इसके बीच में इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, और फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है
कि यहां ब्राइट फ्रिंज है तो पूरी ही ब्राइट है, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। डिपेंड किस पे करती है इंटेंसिटी? इस पर, ये जो डिस्टेंस है ये जैसे मान लिया इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है आपको, ये जो पॉइंट है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ऐसे होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस तरीके से ग्राफ है, ये वाई पर डिपेंड करती है। बोर्ड पे देखना इधर, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है सौजन्या? बोलो आप, तभी बताऊंगा मैं। यहां पे इंटेंसिटी कितनी है? 4I0। यहां पे इंटेंसिटी कितनी है? 0 है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहां पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर इंटेंसिटी आधी हो मैक्सिमम की, 2I0 हो? ये वाला पॉइंट हो सकता है ना? हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंसिटी क्या हो, इस वाले पॉइंट पर 3I0 हो। ऐसा भी, ये भी पॉइंट हो सकता है कि यहां पे इंटेंसिटी ये कितनी हो, I0 हो। तो ये तो डिपेंड करता है किस पे? इस डिस्टेंस y पर, इस डिस्टेंस y पे डिपेंड करता है। मैंने आपको y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इंटेंसिटी का वेरिएशन बताया था कि y बराबर 0 हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, अब y बराबर पूरी ही बीटा बाई 2 हो गई तो मिनिमम, फिर 3 बीटा 2 बीटा हो गया तो मैक्सिमम, ऐसे ऐसे बताया था। लेकिन ये कुछ पॉइंट और भी हो सकते हैं जहां पर इंटेंसिटी I0 और 4I0 के बीच में कुछ भी हो सकती है ये इंटेंसिटी। बात समझ में आई? तो डिपेंड किस पे करता है? y पे। ऐसे है सवाल। अब मैं इसे साफ करूं क्या? हाँ, साफ करूंगा मैं इसे जब भी काम चलेगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये रहा। हाँ भाई, इस पॉइंट पर यह इंटेंसिटी ऐसे बनाएंगे, आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो दोबारा से, ये रहा, और इस तरीके से। सही है बात? ये डिस्टेंस ये हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ये आपकी आई मैक्स, और आई मैक्स की वैल्यू है 4I0। कब है ये 4I0? यहां पर इंटेंसिटी एक तो यहां से पहुंचेगी I0 वाली, एक यहां से पहुंचेगी I0 वाली, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी भाई? आई मैक्स 4I0। ऐसे है। और यदि मैं इस पॉइंट पे देखूं तो देखो ध्यान से, यह है बीटा 1 की, डार्क 1 की पोजीशन D1। इंटेंसिटी यहां से पहुंचेगी, इंटेंसिटी यहां से पहुंचेगी, लेकिन आंसर आएगा 0, क्योंकि पाथ डिफरेंस यहां पे कितना है? λ/2। ठीक है बात? ये है, यहां पे हो जाएगा आपका आई मैक्स। इसे छोड़ो आप, बस ये देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये आपका D1, ये आपका B1, ये आपका D2, ये आपका B2, है ना। ये आपका D1, ये आपका B1, ये आपका D2, ये आपका B2। हाँ भाई, मेरे को बताओ सौजन्या, पाथ डिफरेंस कितना है यहां पे? 0। फेज डिफरेंस कितना आएगा? 0। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। फेज डिफरेंस आएगा पाई। पाथ डिफरेंस कितना है यहां पे? लैम्डा। 2 पाई, 2 लैम्डा, 3 पाई। पाथ डिफरेंस आएगा 3 λ/2, 3 पाई, 2 लैम्डा, 2 पाई, और λ/2 पाई, लैम्डा, 2 पाई, 3 λ/2, 3 पाई, 4 लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 पाई, एंड सो ऑन, ऐसे करके है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम से 0 होगी। ये बात है। ऐसे क्वेश्चन लिखो, जैसे मैंने आपको बताया
मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहां पर इंटेंसिटी 4i नॉट है और यहां पे इंटेंसिटी हो गई 0, तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पर इंटेंसिटी इसकी आधी हो रही होगी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से लेके D1 की डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा बाई 2, और B1 की डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा। लेकिन मैं D1 B1 D2 B2 की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसके बीच में कोई एक पॉइंट पूछ रहा हूं जहां पर इंटेंसिटी क्या हो, 2i नॉट हो, है ना। मैं बता देता हूं, इन YDSC ऐसे लिखो, इन YDSC young double slit experiment, both sources have intensity I naught, है ना। find the distance of point on screen from central bright fringe where intensity is half of its maximum value on maximum value of intensity on screen। वो मेरे को पोजीशन या डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बोले या पोजीशन भी बोल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट भी बोले या पॉइंट्स भी पूछ सकता है वो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अभी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। ऑन स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो डिस्टेंस बतानी है जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाए, आधी हो जाए मैक्सिमम की। ये बहुत बीटा की, ये देखो समझो, ये डिस्टेंस कितनी है बता सकते हो, बीटा बाई 2। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है अपने को, ये वाली पॉइंट की, क्योंकि इंटेंसिटी धीरे धीरे घट करके यहां पे क्या हो गई होगी, 2i नॉट, सही है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो बीटा बाई 2 से कम ही आएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4i नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई अपॉन बीटा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। वो ये कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ हो जाए। तो या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई बाई बीटा, और यहां पे आई मैक्स की जगह जो उसने कह रखा है वो लिख दो, आई मैक्स बाई 2। क्लियर है बात, यार यहां पे 2i नॉट लिख देते, ऐसे भी लिख देते, तब भी आंसर वही आता, कॉस स्क्वायर पाई बाई बीटा, और ये कट जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर पाई, है ना, वाई अपॉन बीटा, और ये आ जाएगा 1/√2 कॉस स्क्वायर पाई वाई बीटा, है ना, कॉस पाई ऐसे। क्लियर है बात। और ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई से पाई कट गया तो y की वैल्यू आ गई बीटा बाई 4, यानी कि ये तो डिस्टेंस कितनी है, बीटा बाई 2, और ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस बीटा बाई 4। अब मैं देखो इसे, मतलब मैं यहां पे बनाऊंगा, इस चित्र को तो नहीं साफ कर रहा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा बड़ा चित्र बना के बताता हूं। इसके नीचे इसका मतलब ये है, बोर्ड पे देखो, यहां पर तो 4i नॉट हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर, सही है ना। तो ऐसे इंटेंसिटी जाएगी, यहां पे जाएगी, आप इसे थोड़ा ऐसे बनाओ, और फिर यहां पे मैक्सिमम हो जाएगी, यहां ऐसे हो जाएगी। क्लियर है बात। तो यहां पे इंटेंसिटी तो हो गई 0, यहां पे इंटेंसिटी है 4i नॉट,
और ये डिस्टेंस कितनी है, बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 4 ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बीटा बाई 4 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी जो होगी यहां पर ये 2I0 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे लाइक दिस इज 2I0 बीटा बाय 4 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 2I0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। केवल एक ऐसा पॉइंट यही नहीं होगा कि इंटेंसिटी 2I0 होगी, बल्कि ये भी नीचे भी होगा बीटा बाई 4, समझे। अरे ये है तो ये भी तो होगा एक पॉइंट, ये डिस्टेंस, नहीं आई बात समझ में। अरे ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो बाकी के डिस्टेंस निकाल लोगे आप। कैसे निकालेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है नहीं, कॉस स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट निकल सकता है ना। जब आप इसे करोगे ना तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 ऐसे कर लेना यूं करके, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर एक्स जो भी करते हैं वो आता है टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और एन की वैल्यू रखते जाना, आंसर आता जाएगा। और सबट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि ये तो बीटा हो गया और ये कितना है बीटा बाई 4, तो बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 4 यानी कि कितना हो जाएगा 3 बीटा बाई 4, ऐसे भी हो जाएगा, फिर 5 बीटा बाई 4, ऐसे करके भी हो सकता है। समझ में आ रही है सौजन्य नहीं बात। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट और आपसे पूछता हूं ऐसा कि यहां पे धीरे धीरे घट के 2I0 हो गई, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई ये, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I0, है ना। ऐसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, आपको लिख लेना एग्जाम्पल, ऑल्सो फाइंड पोजिशंस of points on screen where intensity become 1/4 of its maximum value। देखो जरा आंसर, अब कौन कौन से पॉइंट आते हैं बताओ। देखो मैंने बताया ना आपको, हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ, बीटा बाई 4, ये हो जाएगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बीटा बाय वाई बाई बीटा, है ना। और इंटेंसिटी कितनी करनी है हमें, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 करना है, तो कट गया, तो I0 इज इक्वल टू कितना आ गया 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई बीटा, और ये कट जाएगा 1/4 पाई बाय बीटा, है ना। तो कितना जाएगा ये 1/2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय बीटा, और ये आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाय बीटा, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी बीटा बाय 3। तो ये है कितना आ रहा है, बीटा बाय 3 आ रहा है ना। तो ये बीटा बाय 2 था, तो ये डिस्टेंस और आ जाएगी आपकी बीटा बाय 3, तो बीटा बाय 3 पर हाफ इंटेंसिटी हो गई, बीटा बाय 3 डिस्टेंस पर हाफ इंटेंसिटी हो गई, 1/4 इंटेंसिटी हो गई बीटा बाय 3 पर, बीटा बाय 4 पर आधी इंटेंसिटी हो गई, और बीटा बाय 2 पर ये इंटेंसिटी हो जाएगी 0,
β/3 पर इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा एज ए फंक्शन ऑफ y। अच्छा देखना एक बार जरा, आप मेरे को देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं ठीक तरीके से, आप इसे समझो। यहां पे लाइट वेव चली तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 0। तो फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आया, 0। तो इंटेंसिटी क्या है यहां पे, मैक्सिमम, सही है। D1 की बात करें, ये चली एक वेव, ये चली एक वेव, ये चली, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा यहां पर D1 के लिए, λ/2। क्लियर है बात। B1 की बात करें, एक वेव ये चली एक वेव ये चली, पाथ डिफरेंस पहले तो इतना था, अब पाथ डिफरेंस इतना हो जाएगा, और B1 के लिए पाथ डिफरेंस यहां पे लैम्डा, यहां पे λ/2, यहां पे ΔΦ पाई, यहां पे ΔΦ 2π हो जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मेरा आपकी बार ये नहीं है। यहां देखो, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर 4I0, यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। तो यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी था कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो गई थी, I0, मैक्सिमम की I0। तो बोर्ड पे देखना इधर, जब एक ये पॉइंट है, यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर इंटेंसिटी है ऐसे करके, ये इंटेंसिटी हो रही है मान लिया I0, समझे बात। तो ये इंटेंसिटी 1/4 थोड़ी थी, तो ये कितना निकाला था मैंने, β/I0 निकाला था, β/3 डिस्टेंस पे था ये, अभी अभी क्वेश्चन कराया है। β/3 डिस्टेंस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 यहां पे हो गया था, और ये तो यहां पे तो कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी, और ये हो जाएगा आपका β/2। ये तो D1 की पोजीशन थी, समझ में आ रही है बात, नहीं, ये D1 की पोजीशन, दिस द पोजीशन ऑफ D1, और यहां पे तो β/2 होगा। आ रही है बात समझ में। मैंने आपसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर द इंटेंसिटी बिकम्स 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब एक वेव यहां से चलेगी और एक वेव यहां से चलेगी, तो क्या इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं होगा, पाथ डिफरेंस होगा ना, पाथ डिफरेंस। तो मेरे को ये पाथ डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है कि जहां पर इंटेंसिटी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। बोर्ड पे देखो एक बार, मैं आपसे यदि पूछूं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी कितनी है, तो आप झट से बोलोगे 4I0। मैक्स पाथ डिफरेंस कितना है, 0। फेज डिफरेंस कितना है, 0। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मैं आपसे D1 पर पूछूं, D1 पे मैं पूछूं कि हाँ भाई इंटेंसिटी कितनी होगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे, आप कहोगे 0। मैं पूछूंगा पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप बता दोगे λ/2। फेज डिफरेंस कितना है, पाई। लेकिन अब 4I0 और 0 के बीच में एक पॉइंट आपको ऐसे बताना है कि उसके बीच में पाथ डिफरेंस बताना है, ताकि इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 हो। ये क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, एग्जांपल, फाइंड द path difference, find the path difference and, हाँ तो लेकिन वो तो y, वो तो हमने ये बता दिया कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, I0 आ रही है, तो β/3 आ गया आंसर हमारा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पर जब दो वेव पहुंच रही होंगी, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। फाइंड, लिख लो एक बार क्वेश्चन, फाइंड द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस between the waves, between light wave reaching
from S1 and S2 in YDSC where intensity is 1/4 of मैक्सिमम इंटेंसिटी। मेरे को पाथ डिफरेंस भी बताना है इन दोनों वेव में, यहां पे और यहां पे, और फेज डिफरेंस भी बताना कर देता हूं। सॉल्यूशन लिखना है इसका। क्या कहना चाह रहा है वो, हमारे पास YDSC है, ये आई नॉड है, ये भी आई नॉड है। तो जब कोई पॉइंट पर, यहां पर हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस पर है, दो वेव चलती हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है भाई इस पॉइंट पी पर? रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। नहीं आ रही बात समझ में? यही होगी। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी वेरिएशन होगी, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो ये कह रहा है कि यहां पे यदि 4I0 है और यहां पे 0 होगी, तो मेरे को ये बताना है कि एक पॉइंट ऐसा होगा यहां पे इंटेंसिटी कितनी, और यहां पे तो 0 हो रही होगी, यहां पे 0 हो रही होगी, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी 3I0, यहां 2I0, यहां I0, फिर 0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 इंटेंसिटी रह जाए, तो उसमें आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बताना है। बता दूंगा आसानी से, फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट। IR इज इक्वल टू, यहां कर रहा हूं ना मैं सोल्यूशन, IR को क्या रख लूं, I0 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये हो गया 1/4 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर cos डेल्टा 5/2, ये हो जाएगा आपका cos π/3, यानी कि π/3 इज इक्वल टू डेल्टा 5/2। तो फेज डिफरेंस कितना आया भाई, 2π/3। तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना आया, 2π/3 आया। और जब आपके पास फेज डिफरेंस जब आपके पास आ गया, तो आप डेल्टा 5 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स से पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो यहां पे रख दूंगा मैं 2π/3 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, कट जाएगा तो डेल्टा एक्स हो जाएगा λ/3। ये है पाथ डिफरेंस। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/3। फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π/3। समझ रहे हो ना बात? और ये डिस्टेंस तो मैंने निकाली थी, ये डिस्टेंस थी β/3। देखो आ तो गया, लेकिन शुरू में मेरे को पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर देखो, जब एक बार आ जाएगा ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये देखो, यहां पे 4I0 इंटेंसिटी होगी, यहां पर 3I0 होगी, यहां 2I0 होगी, यहां I0 होगी, और यहां हो जाएगी 0। और सिमिलरली इधर 3I0 फिर घटेगी, फिर और डिक्रीज होगी, फिर हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है नहीं? और यहां पे होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ऐसे यू, और यहां पे हो जाते हैं 0, और एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। समझ में आई बात? तो मैंने इस क्वेश्चन में आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे को ये पॉइंट बताओ, ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस की मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये तो हो गया 4I0, ये हो गया I0, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी β/3। जहां पर इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1/4 हो जाए, उसकी पोजीशन क्या होगी। ये वाला इससे पहले सवाल कराया था। फिर मैंने ये पूछा है कि जब दो वेव यहां से चलेंगी, एक यहां से चलेगी और एक यहां से चलेगी, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस यहां पे कितना होगा, ये वाला। तो पाथ डिफरेंस कितना निकल करके आया इस केस में, λ/3। ये पाथ डिफरेंस होगा λ/3। और जब आपको पाथ डिफरेंस पता है, मतलब पहले तो फेज डिफरेंस से निकाल लिया आपने, तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो।
λ/3 और यहां पे कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस 2π/3। देखो इधर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस कितना होता है 0, फेज डिफरेंस कितना होगा 0। यह है डार्क D1, यहां पे डार्क D1 पर डेल्टा एक्स कितना होगा λ/2, फेज डिफरेंस कितना होगा पाई। तो 0 से पाई हुआ। अब इधर देखो यहां पे यह है β1, डेल्टा एक्स कितना हो गया लैम्डा और फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π। तो ऐसे जब हम चलेंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा और फेज डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी वेरिएशन करती जाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे, जैसे ये यहां 0 है, 0 से क्या होगी इंटेंसिटी I0, फिर 2I0, फिर यहां पे 4I0, फिर 3I0, 2I0, फिर 0, ऐसे इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा। तो एक बहुत अच्छा फ्रिंज पैटर्न बनता है। D1 और D1 ये रहा, D1 और D1 इधर होंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये व्हाइट फ्रिंज की डिस्टेंस है, ये होती है सेंटर ब्राइट फ्रिंज। और यहां पे इधर देखो यहां तक होती है डार्क ऐसे करके ऐसे, और फिर यहां से इंटेंसिटी कम हो जाती है, यहां 0, फिर यहां I0, फिर यहां 2I0, तो ये डार्क हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये हो जाएगा पूरा ब्राइट, और फिर ये हो जाएगा डार्क ऐसे, ये डार्क हो जाएगा इतना ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी व्हाइट पट्टी होती है यहां पे, नहीं, ये पूरी की पूरी डार्क होती है, नहीं, यहां पे बीच में डार्क ज्यादा होगा, यहां पे इंटेंसिटी डार्क की ज्यादा होगी और फिर ये कम होती जाएगी, यहां इंटेंसिटी व्हाइट की ज्यादा होगी, यहां फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वेरिएशन होता जाता है। बोर्ड पे देख लो इंटेंसिटी का वेरिएशन किस प्रकार से है। क्या ये देखो, अभी तक तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें इसकी इंटेंसिटी I0 है और इसकी इंटेंसिटी भी I0 है, तो यहां पर इंटेंसिटी तो 4I0 हो जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब ध्यान दो, यदि मैं एक रफ में सिर्फ समझना है, यदि मैं एक ऐसा YDSC ले लूं कि एक सोर्स की इंटेंसिटी I0 और दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी कितनी हो 4I0 हो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो यहीं पर होगी और मिनिमम इंटेंसिटी D1 पे होगी। देखो देखो रफ में है ना, सिर्फ आपको समझना है, कॉपी नहीं करना है। ये मान लिया एक की इंटेंसिटी I0 लूं, एक की इंटेंसिटी 4I0 लूं, तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस तो I0 लो या 4I0 लो, पाथ डिफरेंस यहां पे क्या रहने वाला है 0, तो फेज डिफरेंस भी कितना रहने वाला है 0। D1 पर पाथ डिफरेंस कितना रहने वाला है भाई, यहां पे ये पाथ डिफरेंस ये λ/2, और फेज डिफरेंस कितना रहने वाला है पाई। इस तरीके से यदि मैं B1 करूंगा इधर, तो पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा λ/λ, और फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π। लेकिन अगर जो मैं आपसे पूछूं कि ये I1 है और ये I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी जहां पर मैक्सिमम होते हैं। इंटेंसिटी तो डिपेंड करती है किस पे, I1 I2 टू रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई पर डिपेंड करती है। और डेल्टा फाई किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा फाई डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। तो जैसे जैसे पाथ डिफरेंस चेंज होगा वैसे इंटेंसिटी चेंज होगी। हाँ भाई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब cos फाई कितना होगा, cos डेल्टा फाई 1, और ये 1 कब होता है cos 0, cos 2π, cos 4π एंड सो ऑन, यानी 0, 2π, 4π एंड सो ऑन। लेकिन इंटेंसिटी कितनी होगी इस केस में, देखो I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है नहीं आपको, जब ये 1 हो जाएगा तो ये √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √4I0, चलो इसे ऐसे मान लें, और ये √I0 का स्क्वायर 2 √I0 प्लस I0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 √I0 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। एक मिनट कितनी हो जाएगी आई मैक्स
ये कितनी हो गई, रूट आई नॉट और 3 आई नॉट, 9 आई नॉट। हाँ 9 आई नॉट हो रही है, बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी, 9 आई नॉट। जब एक सोर्स की इंटेंसिटी 4 आई नॉट है और दूसरे की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस पे मिलेंगे, जहां पर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 आई नॉट हो जाएगी। हाँ भाई, और व्हाट अबाउट मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम के लिए ये कितना होना चाहिए, -1, और -1 के लिए डू डेल्टा फाई कॉस पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे होना चाहिए। तो मिनिमम कितनी होती है, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी 4 आई नॉट माइनस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 आई नॉट माइनस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट। तो ध्यान से देखो, यहां मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं है। मिनिमम इंटेंसिटी 0 कब होती, जब I1 और I2 दोनों बराबर होती। तो यहां पे कंप्लीटली ब्राइट फ्रिंज तो मिलेगी, लेकिन यहां पूरा का पूरा डार्क नहीं मिलेगा। यहां पे इंटेंसिटी मिलेगी 9 आई नॉट, फिर यहां पे इंटेंसिटी होगी आई नॉट, फिर यहां पे दोबारा से इंटेंसिटी होगी 9 आई नॉट। तो 9 आई नॉट से कैसे कम होती जाएगी, 8 आई नॉट, 7 आई नॉट, 5 आई नॉट, 3 आई नॉट, और फिर आई नॉट, फिर बढ़ेगी 3 आई नॉट, 5 आई नॉट, 7 आई नॉट, और 9 आई नॉट। तो ऐसे इंटेंसिटी जो होगी अब की बार 0 नहीं होगी, बल्कि 0 से थोड़ी ज्यादा 9 आई नॉट और आई नॉट के बीच में वेरिएशन करेगी इस केस में। समझ में आई बात, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो बस समझ लो इसे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको एक दूसरा। क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पल, इन YDSC इन YDSC मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वेवलेंथ यूज हुई है 500 एंगस्ट्रॉन, डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, और कैपिटल डी है 1 मीटर। तो ये सब शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना। इफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज आर आई नॉट एंड 4 आई नॉट, ये दे दिया। फाइंड फर्स्ट पॉइंट फ्रिंज विथ, सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनीमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट इंटेंसिटी, ये है पॉइंट, तो इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये क्वेश्चन कराना है मेरे को, बता दूंगा। हाँ भाई, सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, d लैम्डा ओवर डी, डी की वैल्यू है 1, लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉन, और d की वैल्यू है 1 × 10⁻³ तो कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻6 × 10⁻10, 5 × 10⁻⁴, तो बीटा हो गई 0.5 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है नहीं, फ्रिंज विड्थ तो ये हो गई। दूसरा, ये बता सकते हो फिफ्थ मिनिमा की वैल्यू y कैसे होगी, देखो इधर, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको समझाना चाहता हूं ठीक तरीके से। ये होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां होगी D1, D2, D3, है ना, D4 और है D5। फिफ्थ मिनिमा की डिस्टेंस कितनी होगी बता सकते हो, ये कितनी होती है भाई, β/2। ये कितनी होती है, 3β/2, है ना, β/2। ये β/2, 3β/2, ये होगी 5β/2, ये होगी
7 बीटा बाई 2, ये होगी 9 बीटा बाई 2। बिल्कुल सही बात है। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस का फॉर्मूला d लैम्डा ओवर 2d होता है फ्रॉम द सेंट्रल राइट फ्रिंज। तो n की जगह क्या रख लेंगे हम? फिफ्थ, एक मिनट, n बराबर यहां पे माइनस लगा दो, क्योंकि नहीं, प्लस ही लगेगा, और n की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो n बराबर यहां पे रखना फोर्थ, क्योंकि जब n बराबर 0 रखोगे तो फर्स्ट d1 की पोजीशन d लैम्डा ओवर 2d यानी बीटा बाई 2 आता है, और n बराबर आपको 4 रखना पड़ेगा 4d5 के लिए। तो जब यहां 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू डी लैम्डा ओवर 2d यानी कि 9 डी लैम्डा ओवर 2d यानी कि 9 बीटा बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? ये है 9 बाई 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर, 0.5। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 0.5, यह जाएगा 5 पंजे 25, यहां से लग गया 2 5 चौक 20 और 2 22, 2.25 मिलीमीटर डिस्टेंस होगी फिफ्थ डार्क फ्रिंज की। ये रही फिफ्थ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये होगी 2.25 मिलीमीटर। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करा चुका हूं। मेरा कराने का मोटिव है कि इंटेंसिटी बतानी है मेरे को। कहां पर? 1/3 मिलीमीटर का मतलब है 0.34 मिलीमीटर पर। अब देख लो, आप इसे समझ लो, फ्रिंज विड्थ कितनी है? 0.5 मिलीमीटर, है ना? इधर देखो, चित्र बनाते हम सही सा। थर्ड पार्ट ये रहा, सेंट्रल राइट फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ 0.5, यहां पे क्या आएगा? बीटा 1, यहां पे क्या आएगा? d1, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है बीटा, और ये है आपका 0.5 mm। डार्क d1 की ये डिस्टेंस कितनी होगी? बीटा बाई 2, तो ये डिस्टेंस होगी 0.25 mm। लेकिन वो y की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 1/3, 0.34 mm। 0.34 mm कहां पे पड़ेगा भाई? ये तो हो गया 0.25 mm, ये हो गया 0.5 mm। तो 0.34 mm पता कहां पे पड़ेगा? 0.34 mm यहां पे पड़ेगा। ये रही y डिस्टेंस, ये रही इस डिस्टेंस पर, यानी कि 1/3 mm पर, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? ये तो 4I0 है और ये I0 है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे लाइट जाएगी, तो क्या दोनों में पाथ डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा। तो उसी की वजह से तो फेज डिफरेंस आएगा, और उसकी वजह से इंटेंसिटी वेरी करेगी। तो मेरे को यहां पे पहले, यदि ये पॉइंट y = 1/3 mm है, तो मेरे को यहां पे सबसे पहले डेल्टा x कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा x, और डेल्टा x कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, इसे देखो। y देखो इधर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अच्छा इंटेंसिटी का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक मिनट, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे I1 I2 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई, है ना? और cos डेल्टा फाई, बोर्ड पे देखना इधर, डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स से निकलेगा, है ना? तो डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो होता है d sin थीटा। सुनो मेरी बात, d sin थीटा कैसे? ये रहा ना थीटा, ये है y, ये है d, तो कितना होता है पाथ डिफरेंस? बेसिक से ये होता है d sin थीटा। समझ में आ रही है बात? नहीं, दिस इज d sin थीटा डेल्टा एक्स। और sin थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के।
और tan थीटा किसके बराबर होगा, y अपॉन डी के, और y की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है 1/3 तो डेल्टा x नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, डी y अपॉन डी, और d की वैल्यू कितनी है स्मॉल डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, y की वैल्यू दे रखी है 1/3 और ये है 1, तो डेल्टा x हो गया 10⁻⁻⁶/3 मीटर, ये हो गया डेल्टा x। अब डेल्टा x आ गया तो डेल्टा फाई भी आ जाएगा। डेल्टा फाई कैसे आएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा x से, है ना भाई, तो 2π/λ, है 5000 एंगस्ट्रॉन, और डेल्टा x कितना है 10⁻⁻⁶/3, तो देखना ही कितना जाएगा 2π/3 इंटू, कैलकुलेट करेंगे अपन 10⁻⁶/5 इंटू 10⁻0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये इससे कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 20π/15, तो 4π/3, डेल्टा फाई की वैल्यू बेटा आ गई 4π/3। इस पॉइंट पर जब दो वेव चलेंगी तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यही यूज किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला है ना, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ गया, और फेज डिफरेंस आ गया तो इंटेंसिटी का, जब डेल्टा फाई आ गया तो इंटेंसिटी निकाल देंगे, है ना भाई, मैं यहां पे निकाल देता हूं, आप कॉपी कर लेना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 प्लस 4I0 प्लस 2√I0 इंटू 4I0 इंटू कॉस 4π/3, ये हो जाएगा 5I0 प्लस 4I0 इंटू कॉस 4π/3, कॉस 4π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, इसका आप ध्यान रखना, -1/2, 5I0 माइनस 2I0 इज इक्वल टू 3I0 इज द इंटेंसिटी। क्लियर है क्या बात? तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 3I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 और I0 की मैक्सिमम इंटेंसिटी पता है कितनी होगी आपको 9I0, समझे। और डार्क जो D1 फ्रिंज है D1, यहां पे मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी I0। बोलो 9I0 से I0, फिर I0 से फिर 9I0 के बीच में 3I0 एक पॉइंट ऐसा है जहां पर जो y = 1/3 की दूरी पर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने की दृष्टि से, ठीक है। कॉपी कर लो और बताओ समझ में आया नहीं आया।